एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चार धाम की यात्रा की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा को लेकर दिए हैं दिशा निर्देश। यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। तैयारियों की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम की यात्रा। तो यह खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई हैं। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा को लेकर निर्देश दिए हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। तैयारियों की रफ्तार बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होनी है चार धाम यात्रा। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत की है 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चार धाम की यात्रा जो है अपने चरम पर, और ऐसे में चार धाम की यात्रा की तैयारियों को तेजी लाने के लिए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी है चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई? देखिए, चार धाम यात्रा की जो तैयारियां की जा रही है उनकी अब रफ्तार बढ़ने लगी है और समय समय पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। और जो गढ़वाल क्षेत्र है, चूंकि ये जो चार धाम है ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में आते हैं, तो ऐसे में जो गढ़वाल मंडल है, इस गढ़वाल मंडल के जो आयुक्त हैं उनके नेतृत्व में भी एक नहीं बल्कि कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। एक तरफ जहां बैठकों का सिलसिला जारी है और तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित और बेहतर करने को कहा है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और सरकार की कोशिश यही है कपिल कि ये जो यात्रा हो रही है ये यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, सुगम यात्रा हो और जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से, देश के कोने कोने से और यहाँ तक कि विदेश से भी जो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, खास तौर से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ना हो, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। चूंकि अब मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और ऐसे में जब हाल ही में देश के प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा की एक तरीके से हम कहें कि ब्रांडिंग करने के लिए यहाँ मुखवा पहुंचे थे, जो गंगोत्री का मायके कहलाता है, शीतकालीन प्रवास स्थल है। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है कपिल कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कपिल कि अभी हाल ही में सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है और ऐसे में 5 दिनों के समय में 7 लाख के लगभग जो है वो पंजीकरण हो चुका है। तो किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में यात्रा के प्रति है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए सोनू, बार बार ये तो कहे जाते हैं कि चार धाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए जो है कई प्रयास किए जा रहे हैं, हाई टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा ये टेक्निक जो है आने वाले समय में कितना जो है कारगर साबित होगी इस चार धाम यात्रा में। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।